नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। किचा विद्युत विभाग की एसडीओ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बड़ा विवाद, दोनों पक्षों ने किया प्रदर्शन। ऋतु पर पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की पुण्यतिथि पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। अल्मोड़ा के बीएसएनएल एक्सचेंज में लगी भीषण आग, लगभग 4 जिलों की मोबाइल सेवा ठप। हल्द्वानी में राशन कार्ड धारकों को दीपावली से पूर्व आवंटित होगी खाद्य राशन सामग्री। कृषि विश्वविद्यालय पन्नगर में अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ। रामनगर में खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई, 10 दुकानों को भेजा नोटिस। खटीमा में 2 दिवसीय जाप समागम का समापन। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गणेश उपाध्याय और किचा विद्युत विभाग के एसडीओ दिनेश चंद गुरुरानी के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। किचा में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसडीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सम्राट है जिसका बीपीएल कार्ड होल्डर है, इसका लगातार बिल 8-10 हज़ार रुपये हर महीने से आ रहा था, 4-5 महीने से। इसकी आवाज़ को उठाने गणेश उपाध्याय जी एक्सचेंज ऑफिस गए। वहाँ एसडीओ साहब जो है बदतमीजी से बात करते हैं, उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये अपनी सारी बात कह के वहाँ से निकल आए। उसके बाद गणेश उपाध्याय जी नैनीताल निकल गए, उनको पता लगता कि पीछे से मुकदमा हो गया। तो आज हम यही तरीके यहाँ पे क्या नाम है ज्ञापन देने आए थे कि भाई एक तरफा कार्रवाई मत करो। अगर कोई गरीब की आवाज़ उठाता है, आप दोनों तरफों की बात सुनो। आप अगर हमारी कहीं गलती है तो उसमें हम अपनी गलती मानेंगे, लेकिन इसमें जिस तरीके से एक्सचेंज साहब ने एसडीओ साहब को डांटा, तो यह पूरे परिणाम है कि उन्होंने गलत तरीके से जो है बात उपाध्याय जी के साथ और उनके साथ करी। इसी को लेकर हम आए हैं कि भाई मुकदमा या तो दोनों तरफ से हो या फिर जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ पे धरने पे बैठेगी। पंजीकृत किया गया था और इस अभियोग के विषय में कुछ लोग मिलने के लिए आए थे। इन लोगों ने ज्ञापन देके ये मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा भी एक तहरीर दी गई है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन लोगों को आश्वासन दिया गया कि जो भी जांच होगी पूर्ण तरह निष्पक्ष होगी और जो जांच के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो फैक्ट आते हैं उन्हीं के हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी युगल किशोर पंत को जिले में एक वृद्धाश्रम तथा नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने के दिशा निर्देश दिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 16% राज्य की पश्चिम पाकिस्तान से, पंजाब से, तो उनके लिए भी मतलब इस योजनाओं का फायदा किस तरह मिले उसकी भी सूचना मैंने दे दी है। और शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट के लिए जो मेरा मंत्रालय है, मेरा मंत्रालय का बजट इस साल का 1,42,342 करोड़ का है और पूरे उत्तराखंड को मतलब मैक्सिमम मदद करने की कोशिश हमारी है। यहाँ जो एक नशा मुक्ति केंद्र है, इस केंद्र की आवश्यकता है, तो जरूर कोई एनजीओ अगर हमारे पास अप्लाई करता है तो उनको एक सेंटर देने के लिए जरूर मैं मेरे मंत्रालय की तरफ से निर्णय ले लूँगा और एक नशा मुक्ति केंद्र यहाँ दिया जाएगा। हल्द्वानी में कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके समय की विकास की राजनीति को याद किया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस कैंप कार्यालय में भी कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बयूटिया द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं और जनता के साथ मिलकर स्वर्गीय एनडी तिवारी के पुण्यतिथि को मनाया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जब तक सूरज चांद रहेगा, ठीक है। माननीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी एक कुशल प्रशासक थे और एक विकास पुरुष के रूप में उनको जाना जाता है। पंडित नरेंद्र तिवारी जी जिन भी पदों पर रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे या देश के मंत्री रहे, तो उन्होंने हमेशा देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए काम करा। पंडित नरेंद्र तिवारी के जीवन का अध्ययन करके युवाओं को, आज के युवाओं को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो नए राजनेता आ रहे हैं उनसे उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। एक विजन, कैसे एक नेता के पास विजन होना चाहिए, कैसे प्रदेश के विकास के लिए काम किया जाना चाहिए, ये पंडित नरेंद्र तिवारी से आज के नेताओं को सीखना चाहिए। और जो हमारे युवा साथी हैं उनको भी उनके जीवन काल से सीखना चाहिए कि कैसे हम समाज के लिए अपना योगदान दे सकते हैं और कैसे समाज की प्रगति में हम अपना योगदान दे सकते हैं। पंडित नरेंद्र तिवारी जी की आज 57वीं जयंती है और 4थी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर क्योंकि तिवारी जी
विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे और उनकी ख्याति देश ही नहीं विदेश में भी उनकी ख्याति रही है, क्योंकि जो विकास की सोच रही है और जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड की नींव रखी, सिडकुल और लोगों का पलायन रुके, रोजगार बढ़े। आज भी जो राजस्व आ रहा है हमारे पास, जो तिवारी जी ने नींव रखी थी, उससे लोगों के कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही है। और तिवारी जी का जो विकास का विजन था, जिसकी वजह से उनको विकास पुरुष की ख्याति दी गई, तो आज सभी ने प्रतिज्ञा ली कि भाई तिवारी जी की सोच भाईचारे की सोच थी और उनके बच्चिनों में आगे बढ़कर विकास की सोच को आगे बढ़ाया। और अब सब ने अपनी अपनी स्मृतियाँ साझा करी कि तिवारी जी ने जो भी विकास कार्य किए। आज मैं ऐसे अवसर पर ऐसे पुण्यात्मा, ऐसे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। अल्मोड़ा के बीएसएनएल एक्सचेंज में आग लगने से हड़कंप मच गया। बीएसएनएल अधिकारियों का कहना है कि आग लगने से लाखों के उपकरण जलकर खाक हो गए और 4 जिलों की मोबाइल सेवा भी ठप हो गई है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मारा की रिपोर्ट। हल्द्वानी संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमार बीएस चलाल ने बताया कि अगले 1-2 दिनों में राशन की आपूर्ति हो जाएगी और दीपावली से पूर्व सभी सरकारी सस्ते गले की दुकानों पर खाद्य सामग्री पहुंच जाएगी, जिसके बाद तुरंत लोगों को राशन बांटना शुरू कर दिया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गोदामों में राशन जो है अभी रिसेंटली थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है। इसका मेन कारण ये था कि पहले तो हम ये सोच रहे थे कि 1 तारीख से जैसे ही धान क्रय शुरू हो जाता है तो हमारे पास 15 तारीख से नया वाला राइस आना शुरू हो जाता है। किंतु इस बार थोड़ी ये रही कि राइस मिलरों ने शुरू में करीब लेट डिले कर दिया, क्योंकि वो स्ट्राइक पे चले गए। उसके बाद सेकेंडरी ये रहा कि बारिश हो गई अक्टूबर के महीने में, तो इस वजह से धान जो पका हुआ था वो भी गीला हो गया। इस वजह से टाइमली धान केंद्रों में आया नहीं। अब स्मूथली धान आ रहा है और कुछ राइस मिलर्स ने अपना जो है राइस बनाना शुरू कर दिया है। अब हम जो पुराना नॉन फोर्टिफाइड जो धान और राइस था वो लगभग समाप्ति की ओर है। अब फोर्टिफाइड वाला जो वो आ रहा है, चावल आ रहा है, उसको हम गोदामों में देंगे। इसके हमने जो है संडे को ऑरली बता दिया था, मंडे को यहाँ से आदेश जारी हो गया है। तो आज इवनिंग तक पूरी कोशिश है कि गोदामों में जो है नया वाला राशन राइस पहुंच जाएगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब। दिवाली के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रामनगर व कालाडूंगी में छापेमारी के दौरान विभिन्न मिठाई व मावे की दुकानों से 40 से ज्यादा सैंपल इकट्ठे किए। मौके पर खाद्य विभाग द्वारा 10 मिठाई संचालकों को दुकानों में सफाई न होने के चलते इम्प्रूवमेंट लेटर के साथ ही सफाई करने के लिए 15 दिनों का नोटिस दिया गया है। संवाददाता कैलाश गोयल की रिपोर्ट। ये दीपावली के अवसर पर जो हम लोग विभाग कार्रवाई कर रहे हैं, पिछले काफी लगभग 15 दिन से हमारा अभियान चल रहा है। इसमें हम बाहर के जिलों से आने वाली जो सामग्री है, दूध है, मावा है, पनीर है, जो बाहर सप्लाई हो रहा है, उसकी भी सैंपलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो थोक विक्रेता है, मिठाई बनाने वाले हैं, उन लोगों की भी लगातार सैंपल करके निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में हमने आज भी कार्रवाई की है। अभी हमने मावे के सैंपल लिए हैं और अब मिठाई के सैंपल ले रहे हैं। तो लगातार जो भी चीजें दिवाली के त्यौहार के संबंध में जो भी सेंसिटिव है, उन सबकी सैंपलिंग चल रही है और इसको हम लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। तो ये सामान्य चीज है, अगर हम करते हैं कुछ लोग भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर निरंतर चलने वाली कार्रवाई है। तो जो अभी बंद करके भागा फिर खोलेगा, फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा होगा। जो हमने पिछले 15 दिन से कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें हमारे लगभग 40 सैंपल हम ले चुके हैं और उसमें लगभग 10 के अलावा 10 जो दुकानदार हैं ऐसे हैं जिनमें कुछ सफाई की कमी पाई गई या कुछ और है, उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया है और समय दिया है उनको 15 दिन का। अगर वो सुधार नहीं करेंगे तो आगे फिर कार्रवाई की जाएगी।
कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में 112वें अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ डीएम युगल किशोर पंत, किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह और कुलपति मनमोहन सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान मेले में तमाम महाविद्यालयों के विभिन्न विभाग और निजी संस्थानों के स्टॉल लगाए गए हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल की एक नर्सरी में डबल फ्लेवर का जापान प्रजाति का अमरूद का पौधा किसानों की पसंद बना हुआ है। इस अमरूद में बाहर छिलके की और नाशपाती और अंदर अमरूद का टेस्ट है और इसका वजन 5 से 600 ग्राम होता है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। और अंदर से रेट फ्रेश आएगी, ना ले तो अच्छा है, उसके बाद से इसको प्रोडक्शन चालू होगा और टेस्ट में इसको डबल टेस्ट आएगी। ऊपर में आएगी नाशपाती का टेस्ट, अंदर आएगा अमरूद का टेस्ट और बीज बिल्कुल कम रहेगी, 2-4 बीज ही एक एक फ्रूट से रहेगी। 500 से 600 ग्राम की वेट आएगी इसका फ्रूट्स का एक। अंदर रेड फ्लैश आएगी। इसका रेड डायमंड नाम है, जापान की प्रजाति है। अल्मोड़ा में आज अपर जिलाधिकारी CS मर्तोलिया की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज लमगड़ा परिसर में तहसील दिवस बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 27 शिकायतें पंजीकृत हुई, जिसके लिए अपर जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी संबंधित विभाग प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से ले एवं समय से उनका निस्तारण करें। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बताना चाहता हूँ कि हमारे विभाग से स्वरोजगार संबंधी योजनाएं चलाई जाती है। नानकमता गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में 2 दिवसीय समागम का समापन किया गया, जिसमें जप प्रयोग श्री सदगुरु दिलीप सिंह की छत्रछाया में तीर्थ स्थल नानकमता साहिब में गुरु का नाम जप कार्यक्रम हुआ। इस दौरान हरि नाम जपो संकीर्तन भी किया गया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। हमारा नाम समूह का जप प्रयोग चल रहा था 40 दिन से, 5 सितंबर से शुरू हुआ था और आज इसका समापन समारोह है। क्षेत्रीय संगठन के हमारे सदगुरु जी के आदेश अनुसार, वर्तमान मुखी नामधारी सदगुरु दिलीप सिंह जी के आदेश अनुसार कि हम सबको एक होना चाहिए भारतीय संस्कृति के मुताबिक, और ये जो 40 दिन का जप प्रयोग होता है ये भी भारतीय संस्कृति के मुताबिक है। जो सर्व सिद्धि प्राप्त करने के लिए 40 दिन का ये प्रयोग किया जाता है। जैसे लैब में प्रयोग करते हैं हम, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, अल्प आहार लेते हुए 8 घंटे का नाम से सुबह शाम होता है। इसमें संगत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तरफ से 2 दिवसीय प्रोग्राम किया जा रहा है डेरा कार सेवा नानकमत्ता में। सबसे पहले तो मैं विशेष तौर पर बाबा त्रिसेन जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने ये एक अच्छा आयोजन करा के नामधारी संगत को यहाँ पे दर्शन कराए और गुरबाणी का गुणगान कराया। और हमारे गुरुजी सदगुरु दिलीप सिंह जी का भी विशेष तौर पर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे पूरी संगत की तरफ से। आनंद बल्लभ उप्रेती द्वारा लिखित बालोपयोगी पुस्तक बालोपयोगी शिक्षाप्रद कहानियों का विमोचन नगर पालिका सभागार में त्रिभुवन गिरी, आनंद सिंह बगडवाल, आनंद सिंह एरी, हेम जोशी, श्याम सिंह कोटुला व समारोह की मुख्य अतिथि शोभा जोशी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।